हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय कम से कम इतनी शांति है कि हमारा पेंशन रेगुलेशन है 35.1, अमेंडेड इन 2003, और इस पर तो मोहर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी है। ये जो फंड थ्योरी चला करती थी, ये नदारद हो चुकी है, और ये फंड थ्योरी गाने वाले भी अब दिखाई नहीं देते हैं। और हमारे क्या क्या चीजें आ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में। और बड़ा स्ट्रांग पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकली हमारे पास दो बेनिफिट थे, हमने एक बेनिफिट छोड़ दिया, एक ले लिया, सीपीएफ छोड़ दिया, पेंशन ले लिया, अब भी दो ही बेनिफिट हैं। और इसी प्रकार आरबीआई के पास थे, उन्होंने एक छेड़ दिया, दूसरा ले लिया, उनके पास भी दो हैं। उनके पास पेंशन है, हमारे पास पेंशन है, पर हमारा पेंशन क्यों नहीं है? ये भी बड़ा मौजूद तर्क है। आज हम ये देखेंगे कि और सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट्स क्या तर्क दे सकते हैं। एक तर्क ये भी आ सकता है उनका कि हमारा जो रेगुलेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनका कोर्टों के माध्यम से होता है। अब हम ये देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और बैंक के एम्प्लॉय में फर्क क्या है, आखिरकार प्रॉब्लम कहां फंसी हुई है। अब कहने को तो यह है कि रेगुलेटरी बॉडी हमारी आरबीआई है, लेकिन आरबीआई हमारे पे एंड अलाउंसेज और सर्विस कंडीशन तय नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन करती है। तो इसका मतलब आरबीआई का तो होलसेल कंट्रोल नहीं है। तो कौन क्या करता है, जब वही देखेंगे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए क्या अधिकार दे रखे हैं, आज हम वो भी देखेंगे। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बैंक एम्प्लॉय में कोई फर्क है, आज हम वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, नीचे है गवर्नमेंट सर्वेंट्स और अदर बैंक एम्प्लॉयज के बीच में ये फर्क देखें, लेकिन ऊपर से पढ़ना पड़ेगा हमें पहले। कहते पब्लिक सेक्टर बैंक्स फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव इन पॉलिसी कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस के जो डिपार्टमेंट हैं उनका हमारे ऊपर पॉलिसी का कंट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ये जो लाइन है, इसको और डीपली इंटरप्रेट किया जाए, यदि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डीएफएस के साथ है, तो डीएफएस में बैठे हुए जो अधिकारी हैं और हमें जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनके और हमारे पे स्केल एक ही लाइन पर होने चाहिए। यानी अपडेशन उनका भी नहीं होना चाहिए, फिर तो हमारा नहीं हो रहा है। तो अब क्योंकि उनका अपडेशन हो जाता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो उन्हें हमारे से कोई मतलब नहीं है। हमारे से मतलब जब होता है जब इनकी पेंशन अपडेट होती है हमारे उससे, इनकी पेंशन अपडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिसाब से। अब हमारा हो नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कंट्रोल डीएफएस का है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देयर बैंकिंग ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड रेगुलेटेड थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो बैंक के ऑपरेशंस हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, यानी पूर्ण रूप में उसके नीचे नहीं है, आरबीआई के नीचे। वाइल सर्विस कंडीशंस सच एज सैलरी, अलाउंस एंड पेंशंस आर सबस्टेंशियली गवर्नड थ्रू डीएफएस डायरेक्शंस इंप्लीमेंटेड। और हमारे पे, अलाउंसेज, ये जो गवर्न होते हैं ये डीएफएस के माध्यम से होते हैं, और ये कराते हैं बैंकों के माध्यम से, इंडियन बैंक एसोसिएशन के माध्यम से और यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनाइटेड बैंक के माध्यम से। यानी हमारे पे, अलाउंस और पेंशन को रेगुलेट करता है कौन? डीएफएस। भाई समझ में नहीं आ रही है, जो हमारे पे एंड अलाउंसेज को डीएफएस रेगुलेट करता है, तो फिर तो हमारे पे अलाउंसेज डीएफएस को भी रेगुलेशन होना चाहिए, फिर तो उनका अपडेशन नहीं होना चाहिए। जब वो हमारे को कर रहे हैं रेगुलेट, तो उनका भी तो हमारे से मिलना चाहिए। अब क्यों उनका नहीं मिलता? जब उनको मिल जाता है और हमें नहीं मिलता, उनको यदि नहीं मिलता, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा अपडेशन हो जाता। अब क्योंकि हमारे से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उनका,
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका है, तो उन्होंने इंडियन बैंक एसोसिएशन, बैंक और यूनाइटेड फोरम तीनों को अपने काबू में कर रखा है। और बैंक के एम्प्लॉयज का पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा खेल डीएफएस का ही है, क्योंकि वहां पर बैठे जितने भी स्टाफ है और चाहे बैठे आईएएस, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह जो कुछ भी है, उनका अपडेशन होता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन कंट्रोल हमारा करते हैं, हमारा तय करते हैं। जिसके फती न भी पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, लगभग यही कंडीशन है। आगे, इन दिस बैकग्राउंड अ सीरियस एनोमली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इनकंसिस्टेंसी हैज अराइजन। ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट and its department receive periodic pension revision or updation through successive Central Pay Commission (CPCs) based on the accepted principle that pension is a deferred wage and must maintain parity with rising living standards. However, retired employees of PSB who served institution fully controlled by the government, भारत सरकार के प्रतिष्ठान है ये, and operating under DFS supervision और DFS का सुपरविजन कर रहा है, are denied similar pension updation despite identical economic realities and comparable public functions. काम हमारे शायद उनसे ज़्यादा ही हैं। अब क्योंकि हमारा तो कोई माँ बाप है नहीं, अब डीएफएस को क्या लेन देना, हमसे काम निकलवाना है बस, बधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर हैं हम, इसलिए हमारा पेंशन अपडेशन नहीं है, क्योंकि हमारा कोई माँ बाप नहीं है। जो माँ बाप हैं बैंक, वो अंडर डीएफएस में प्रेशर में रहते हैं, वो नहीं कर सकते। इंडियन बैंक एसोसिएशन यूएफबी के साथ मिलकर के खेल खेलता है, तो अपडेशन कहां से हो। पीएसपी, आप कुछ पॉइंट है यहाँ पर। पीएसपी आर स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिपीटेडली रिकॉग्नाइज्ड जुडिशियली, देयरफॉर देयर रिटायरीज कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली विदाउट ए नोशनल रैशनल बेसिस। अब क्योंकि जो बैंक हैं वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट हैं, तो स्टेट तो डीएफएस भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, भारत सरकार के सारे उपक्रम हैं। हम स्टेट हैं, डीएफएस स्टेट है, डीएफएस का पेंशन अपडेशन होता है, हमारा नहीं होता है। ये कैसे हो गया? जब आपने स्टेट माना बैंकों को, और बैंक और स्टेट के हम कर्मचारी हैं, ये प्राइवेट बैंक नहीं है, ये सरकारी बैंक है। जो स्टेट के कर्मचारी हैं उनका अपडेशन नहीं हो रहा है, ये पॉइंट भी हम चाहते हैं हमारे वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में उठाएं, क्योंकि सब कुछ जब रेगुलेट भारत सरकार कर रही है, इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैनेज बाय कंट्रोल ऑफ इंडिया, सुपरवाइज बाय कंट्रोल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्टर्ड बाय कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट है ये, और इसके हम कर्मचारी हैं। भाई तो स्टेट के कर्मचारी हैं तो पेंशन अपडेशन होना चाहिए, फिर क्यों नहीं हो रहा है? इतना बड़ा लूप होल कहां पर है? ये भी एक पॉइंट होना चाहिए। स्टेट के कर्मचारी हैं। द गवर्नमेंट एक्सरसाइज सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर पीएसबी इन पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क, वेज सेटलमेंट, पेंशन स्कीम। वंस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एग्जिस्ट, डिनायल ऑफ पेंशन पैरिटी बिकम्स डिस्क्रिमिनेटरी। इतने काम यदि सरकार करती है बैंकों के ऊपर, तो इसमें काम करने वाले कर्मचारी वो आप पेंशन अपडेशन डिनाइल नहीं कर सकते। अब मुझे पता नहीं कोर्टों में क्या क्या बहसें हुई हैं, क्या तो बहस इन्होंने चंडीगढ़ में की है और क्या बहस अब तक हुई है। अभी तक तो ऐसी कोई बहस यहाँ पर हुई नहीं है। हम तो इस हिसाब से भी पेंशन अपडेशन के हकदार हैं कि हमारी बैंक स्टेट्स हैं, हम स्टेट्स के कर्मचारी हैं, आर्टिकल 12 में स्टेट है बैंक, और सारा का सारा ये काम जो है स्टेट का सरकार करती है। हम सरकार के नीचे आते हैं, तो हमारा पेंशन अपडेशन क्यों नहीं होता? हमको क्यों प्राइवेट बैंकों का कर्मचारी बना रखा है? केवल और केवल इन यूनियनों की वजह से। तीसरा,
पेंशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन DS नकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज ए सोशल वेलफेयर राइट ए नॉट ए बाउंटी आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन एमंग पेंशनर्स वायलेटेड। जब सोशल वेलफेयर की बात हो रही है तो फिर तो हमारा भी होना चाहिए। जब सोशल लेजिस्लेशन आप ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लेकर के आए, वो SBI के कर्मचारियों को नहीं बनता था, लेकिन देना पड़ा कि वो सोशल लेजिस्लेशन को माना गया कि ये सोशल लेजिस्लेशन है, और तीसरा बेनिफिट उनको मिल गया। तो वहां जब सोशल लेजिस्लेशन का फायदा दे दिया, भैया यहां क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आर्गुमेंटेटिवली, इन चीजों को हमारे एडवोकेट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। नहीं पकड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला जो भी होगा वो कहीं भी घुमाएगा, वो ऐसे भी घुमा जाएगा। साहब इनकी जो पेन से क्या इंटरेस्ट डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत होती है, उनका कंसिलेशन से होता है, इसका ट्रिब्यूनल से होता है, इसका ऐसा घुमा देगा दुनिया भर में जाकर के। 1947 का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, और ये सब उस समय जब बने थे ना, उस समय भारत गुलाम था, और बैंक जो हुए नेशनलाइज बाद में हुए। जैसे ही बैंक नेशनलाइज हुए, स्टेट बन गए। स्टेट बनते ही उसके कर्मचारी स्टेट के नीचे आ गए। स्टेट के कर्मचारियों को आप पेंशन अपडेशन डिनाई नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आपकी चलती है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट under Article 14 and 16 requires that similarly situated retirees under government controlled establishments should not suffer hostile discrimination। गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड जो आपके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो स्टेट्स हैं, हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जानबूझ करके आप भेद करते हो। वन कैटेगरी लेवल गवर्नमेंट सर्वेंट, और दूसरा कहते हैं आप बैंक एम्प्लॉयज हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एस्टेब्लिशमेंट के हम कर्मचारी हैं, आप हमें पेंशन अपडेशन डिनाई नहीं कर सकते हो। वो अलग बात है, पावर इनके हाथ में है और हमारे ही लोग इनसे मिले हुए हैं, ये हमें नहीं मिल पा रही है। ये भी पॉइंट अच्छी तरह से हमारे एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहस का मैटर है और ये आना चाहिए। और भाई ऐसे ही बहस करेंगे जैसे देखी है हमने, तो फिर तो भगवान ही रखवाला है। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।